हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस नीट में, जेई मेंस में और बोर्ड में पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छी एक्यूरेसी के साथ हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं और जल्दी भी हो जाते हैं। ज़्यादा टाइम इनको सॉल्व करने में हमें नहीं लगता। इनके कुछ सर्टेन रूल्स हैं, कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। तो देखते हैं तो ये लॉजिक गेट्स का यूज़ क्या है। तो सबसे पहले ये कि कोई भी चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसका भाई यूज़ क्या है। तो लॉजिक गेट्स का जो यूज़ है वो अपनी आसपास अगर देखें तो हम लोग कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, उसमें इसका यूज़ होता है। कंप्यूटर्स में यूज़ होता है। तो जितने भी हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं, जो भी हमारे डिजिटल सर्किट्स हैं, डिजिटल सर्किट्स उनमें हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि डिजिटल सर्किट्स कैसे होते हैं। हमारे पास दो तरह के सिग्नल्स होते हैं। सिग्नल्स टू टाइप्स के होते हैं। एक हमारे पास सिग्नल्स होता है एनालॉग। तो एनालॉग सिग्नल इस तरह से होते हैं जो कि थोड़े साइनोसाइडल फॉर्म में होते हैं, इस तरह से थोड़े लहरा के बनाए जाते हैं। और दूसरे सिग्नल्स होते हैं हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं। इस तरह से उनकी वैल्यूज़ होती हैं जो कि ये 1 और ये इस तरह से 0 हम लोग इनको डिनोट करते हैं। तो 1 0 यानी कि ये ऑन ऑफ के टर्म्स में भी डिनोट किए जाते हैं और कहीं पर हम लोग इसे ऑन को हम लोग ट्रू और फॉल्स के टर्म्स में भी डिनोट कर सकते हैं इसको। तो जहाँ डिजिटल सिग्नल्स यूज़ करते हैं उन सर्किट्स को हम डिजिटल सर्किट्स कहते हैं और वहाँ पर ज़्यादातर हम लोग लॉजिक गेट्स का यूज़ करते हैं। कितने टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं? तो लॉजिक गेट्स तो कई तरह के होते हैं, लेकिन जो हमारे सिलेबस में है वो 5 टाइप्स के लॉजिक गेट्स होते हैं। देयर आर दी 5 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स विच वी हैव टू डिस्कस, और इनको हम लोग एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो टाइप्स अगर देखें तो टाइप्स, तो देयर आर दी 5 टाइप्स विच इज़ ऑर गेट, एंड गेट, नॉट गेट, नैंड गेट, नॉर गेट। ठीक है ना। ये 3 जो स्टार्टिंग के हैं ये बेसिक गेट्स हैं, और ये बाकी के जो दोनों गेट्स हैं वो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलके बनाए गए हैं। जैसे आप बात अगर करो नैंड गेट की, तो नैंड गेट जो है वो एंड गेट को और नॉट गेट को मिलके बना दिया गया, यानी इसको और इसको अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो नैंड गेट हो जाता है। नॉर गेट को अगर आप देखो तो इसको और गेट को और नॉट गेट को कंबाइन कर देंगे तो ये हमारा नॉर गेट बन जाएगा। इसमें जो इसकी जो मैथ्स होती है सॉल्व करने के लिए, एक मैथ्स भी इसका यूज़ किया जाता है, उसको हम लोग कहते हैं बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा, ठीक है, इसको हम लोग बूलियन अलजेब्रा कहते हैं। पर्टिकुलर मैथ्स होती है जो इन सर्किट्स को या इनके कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। अब एक एक करके हम लोग इन गेट्स को पढ़ेंगे और इतने ही से ही हमारा जो है काम चल जाएगा। तो पहले हम लोग यूज़ करते हैं और गेट। और गेट, और गेट, और गेट। और गेट क्या है? इसका जो सिंबल है, हम लोग इन सबको सिंबल्स के फॉर्म में ही लिखते हैं। इनके सर्किट्स का हमें यूज़ नहीं रहता ज़्यादा कि किस तरह से बनाया जाता है। तो और गेट का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ये सिंबल से ही आपको पता लगेगा कि कौन सा गेट है। ये कभी मेंशन नहीं करते कि कौन सा गेट है ये और है, कौन सा नाम है, नहीं बताएंगे। सिंबल से ही आपको पता करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द सिंबल ऑफ और गेट। ये ए बी ये हमारे इनपुट्स हैं और ये हमारा आउटपुट है जिसको हम लोग यहाँ वाई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये और गेट है तो इसका जो आउटपुट आता है वो ए बी आ जाता है। इसकी हम लोग ट्रुथ टेबल लिखते हैं, यानी कि इनपुट और आउटपुट्स में जो रिलेशंस आते हैं, किस तरह से हम इनपुट्स को चेंज कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिलता जा रहा है। और गेट है, इसको ए प्लस बी और गेट। तो ट्रुथ टेबल इसकी देखते हैं। तो ट्रुथ टेबल ए बी और ये हमारे पास आएगा y इक्वल टू ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमारे पास ये a की वैल्यू 0, ये 1, ये 1 0, ये 0 0 और ये 1 और ये 1। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी लिखा हुआ है। तो इसमें से कोई भी अगर एक ऑन है तो वो ऑन हो जाएगा।
तो ये 0 1, तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 0 हो गया और ये फिर 1 हो गया। नाउ दिस इज द ट्रुथ टेबल। यानी इनमें से कोई भी अगर एक स्विच ऑन किया हुआ है हमने तो यहाँ पर हमें ऑन मिलेगा, यहाँ पर आउटपुट ऑफ तभी आएगा जब ये दोनों ही स्विच इसके ऑफ होंगे, यानी दोनों के इनपुट जो है हमारे 0 होंगे। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है और का मतलब होता है ऑप्शन, या तो ये या फिर वो, कोई भी एक उसमें अगर आप कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। तो इसका अगर सिंपल वे में अगर इसको समझना है हमें तो हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे सपोज करो एक की लगी, एक स्विच लगा हुआ है, एक सर्किट बना हुआ है, एक ये दूसरा की लगी और ऐसे सर्किट बना हुआ है, और इसको हम लोगों ने यहाँ पर एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये स्विच S1 और ये स्विच S2, सपोज करिए ये A सिग्नल हो गया और ये B हो गया। ये दो रेजिस्टेंस लगा रखे हैं, ये बैटरी लगा रखी है। अब इसमें से करंट, यहाँ पर करंट कब फ्लो करेगा, ये एक एमीटर हमने लगा दिया, इसमें करंट एमीटर में कब फ्लो करेगा। जब एमीटर में करंट फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि ऑन है, यानी कि उसको 1 कहेंगे, और जब एमीटर में करंट फ्लो नहीं करेगा तो हम उसे 0 बोलेंगे। तो बताइए अगर ये स्विच मान लीजिए दोनों खुले हैं तभी इसमें से करंट फ्लो नहीं करेगा क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो ये कंडीशन हमारे पास है। अगर आप इस स्विच को ऑन कर दोगे, ये अगर तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये ब्रेक है, इसमें करंट फ्लो कर जाएगा। तो ये वाला कौन सा हुआ, S1 हमारा ओपन हो गया, यानी ये 1 और ये 0, दोनों आप ओपन कर दोगे तब भी करंट फ्लो करेगा। इसमें से कोई भी एक स्विच अगर खुल गया है, मतलब इसको अगर क्लोज कर दिया हमने, तो इसमें करंट फ्लो करेगा। तो इस तरह से सिंपल वे में हम समझ सकते हैं कि ये और सर्किट कैसा होता है, और ये उसकी ट्रुथ टेबल है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो सर्किट है वो है हमारा एंड सर्किट। एंड, अब एंड जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है कि दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। सर्किट को ऑन करने के लिए दोनों ही चीज़ें होनी चाहिए। तो एंड सर्किट देखते हैं। एंड गेट, इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये इसका सिंबल है, A और B ये हमारे इनपुट्स हैं और ये Y है। ये एंड गेट है तो इसको हम लोग A B के साथ इस तरह से डिनोट करते हैं। इसकी ट्रुथ टेबल अगर हम लोग बनाएं A B एंड दिस इज Y इज इक्वल टू A B, ये इनपुट्स, ये ट्रुथ टेबल है, ये हमारी ट्रुथ टेबल। तो A 0 0 1 0 0 1 और 1 1, ठीक है ना, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 1। इसमें कोई भी अगर एक ऑफ स्विच है हमारा तो फिर आगे हमें ऑफ ही मिलेगा, और ये केवल ऑन तभी होगा जब ये दोनों ऑन होंगे। ठीक है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ लो कि कोई एक हमने से की लगा रखी है, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, एक दूसरा स्विच लगा हुआ है और यहाँ पर एक ये सेल लगा रखा है। ये हमारा S1 है और ये S2 है। इसको सपोज करो A है और ये हमारा B है, ये रेजिस्टेंस R है। अब इस यहाँ पर एक एमीटर लगा दिया हमने। अब इस एमीटर में से करंट कब फ्लो करेगी, इस एमीटर से करंट सिर्फ तभी फ्लो कर सकती है जब ये दोनों ही स्विच हमारे क्लोज्ड हो जाए, अदरवाइज नहीं फ्लो करेगी। अगर इसमें कोई भी एक खुला है सर्किट ओपन हो जाएगा तो सर्किट इनकम्प्लीट होगा, करंट फ्लो नहीं करेगी। तो दोनों का 1 1 होना ज़रूरी है, इसलिए हम इसका ये यूज़ करते हैं। इसके बाद जो थर्ड हमारा है वो है हमारा नॉट। जो नेक्स्ट हमारा जो है दैट इज नॉट। नॉट का मतलब से समझ में ही आ रहा है, नॉट गेट। नॉट गेट का मतलब है कि ये जो भी है उसका उल्टा करेगा। हम बोलेंगे 0 तो वो बोलेगा 1, हम बोलेंगे 1 तो वो बोलेगा 0। नॉट, इसका जो सिंबल है उसका सिंबल कुछ ऐसा एक ट्रायंगल बना लेते हैं और आगे एक 0 लगा देते हैं। नाउ दिस इज द सिंबल। ये हमने लिखा A, तो ये जो Y आएगा वो इसका कॉम्प्लीमेंट, ये हम कहते हैं A बार। बार मतलब कॉम्प्लीमेंट है, दिस इज कॉल्ड द बार, और या फिर हम इसे कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना, बार तो सिंबल और इसको कॉम्प्लीमेंट, यानी ये अगर 0 है तो ये 1 और ये 1 है तो ये 0। तो इसकी ट्रुथ टेबल लिखते हैं, ट्रुथ टेबल। तो ट्रुथ टेबल A और ये Y, तो दिस इज 0 1, तो दिस इज 1 एंड 0। दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ नॉट गेट। नॉट क्या करता है, बस जो भी इनपुट है उसका उल्टा कर देगा, उसका रिवर्स कर देगा। अगर ऑफ है तो ऑन दिखा देगा, ऑन है तो वो ऑफ दिखा देगा।
ये बेसिक हमारे 3 गेट्स थे। अब बाकी के जो 2 गेट्स हैं वो इनके कॉम्बिनेशन से ही बनते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन सा गेट, नैंड गेट। अब देखते हैं हम लोग नैंड गेट, नैंड गेट। तो नैंड गेट में कुछ नहीं करना हमें, एंड गेट में हम लोग नॉट गेट को साथ में आगे ऐड कर देंगे। तो एंड गेट हमारा कौन सा था, एंड गेट ये बना था, ये हमारा एंड गेट था, और इसके आगे हमने एक ये नॉट लगा दिया। नाउ दिस इज नॉट, ये एंड हो गया और ये नॉट हो गया। नाउ दिस इज ए बी एंड दिस इज वाई। तो इसको अगर हम लिखें तो यहाँ पर अगर हम लिखें, यहाँ पर लिखते हैं वाई डैश, तो वाई डैश की वैल्यू हो जाएगी, ये वैल्यू आ रही थी एंड गेट में ए बी, और फिर यहाँ पर इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ए बी जो भी आउटपुट आ रहा था उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, ये ए बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसकी ट्रुथ टेबल हम लोग देखें अगर, तो ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, फिर यहाँ पे वाई डैश जो कि ए बी आ जाएगा, और फिर इस वाई डैश का कॉम्प्लीमेंट क्योंकि नॉट गेट लगा हुआ है। तो ये 0 0 1 0 0 1 और 1 1। तो ये ट्रुथ टेबल हम लोगों ने देखी थी एंड गेट की। एंड गेट की टेबल में क्या आ रहा था, ये 0 आ रहा था, ये 0 आ रहा था, 0 आ रहा था, और ये 1 आ रहा था। इसका कॉम्प्लीमेंट यानी कि 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1 और 1 का 0। तो ये इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई। इसको हम लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग एक सर्किट्स में बहुत सारे नैंड गेट और इस तरह गेट्स लगाते हैं, तो इसको भी शॉर्ट में हम लोग इस तरह से भी सिंबॉलिकली यूज़ कर लेते हैं। इसको ऐसे हम बनाते हैं और आगे ही इसके एक 0 लगा देते हैं, एक नॉट, इस 0 को नॉट कहते हैं, ये लगा दिया जाता है। तो ये जो सिंबल है हमारा, ये भी हमारा नैंड गेट का ही है, दिस इज़ द नैंड गेट। केवल एक सर्किल लगा देते हैं आगे, देखिए इसमें सर्किल नहीं लगा हुआ है, ये नॉट गेट है, ये एक्चुअली में तो यही है, लेकिन शॉर्ट में लिखने के लिए हम इसके आगे एक सर्किल लगा देते हैं। सो दिस इज़ ऑल्सो द सिंबल। शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग नैंड गेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट और जो लास्ट हमारा जो गेट है वो है नॉर गेट। जो नेक्स्ट गेट अब हम लोग पढ़ते हैं नॉर गेट। नॉर गेट, now we discuss about the NOR gate. NOR gate, NOR gate। तो जैसे वहाँ पे किया था वैसे यहाँ पर OR गेट के साथ हम एंड नॉट गेट और अटैच कर देंगे। तो OR गेट हमारा कैसा था, OR गेट कुछ ऐसा बनाया था हम लोग ने, और इसके आगे हमने एक नॉट गेट कनेक्ट कर दिया। नाउ दिस इज द, ये y डैश, तो ये y डैश की वैल्यू जो है वो y डैश बार के बराबर हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो रही थी हमारे पास, a प्लस बी के इक्वल हो रही थी। तो इसकी ट्रुथ टेबल हम लोग लिखें, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल, तो a b फिर y डैश विच इज़ इक्वल टू a प्लस बी, फिर हम लोग आउटपुट लिखेंगे इसमें विच इज़ y इक्वल टू a प्लस बी का बार बना देंगे क्योंकि ये आ जाएगा। तो ये 0 0 1 0 0 1 1 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 0 1 1 1, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट तो ये 1 0 0 और ये 0 हो जाएगा। इसको सिंबॉलिकली क्योंकि ये भी बहुत बार यूज़ किया जाता है, इसको शॉर्ट में हम लोग इस तरह से भी बनाते हैं जैसे अभी हमने आपको बताया था, और इसके आगे एक हल्का सा 0 लगा देते हैं, नॉट। नाउ दिस इज द ऑल्सो द सिंबल ऑफ ये नॉट। ये 0 जो है आगे किसी भी सर्किट में आगे अगर इस तरह से गेट के आगे 0 लगा दे, इसका मतलब ये नॉट हो गया है, ये नॉट हो गया है। नहीं लगाया है तो ये नॉट। ध्यान से देखिएगा कि ये बहुत कन्फ्यूज़न रहता है कि स्टूडेंट्स को कि ये क्या है। तो ये हमारा जो गेट हो गया, दिस इज़ नॉर गेट, दिस इज़ अ नॉर गेट। तो ये इसका आउटपुट आ गया। हमेशा हम लोग को इसी तरह से क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते वक्त हम लोग इस तरह से ट्रुथ टेबल इनकी बनाते हैं और फिर हमें आउटपुट मिलना होता है। आई होप आपको ये गेट समझ में आ गए होंगे। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि किस तरह से इनके क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।